हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है और इस साल पूछने का भी बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना। ठीक है बच्चों, यानी कि ध्यान दीजिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ओके बच्चों, और ये एक आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों सारणी आपके अलग अलग है। ओके बच्चों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और कौन सी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों आपके क्या है, अलग अलग यहाँ पर हैं। ओके बच्चों, चलिए तो हम लोग दोनों में यहाँ पर तत्वों की व्यवस्था की तुलना को देखेंगे। देखिए, तो हम यहाँ पे एक बना दिए हैं बॉक्स यहाँ पर बच्चों। एक साइड हम लिखे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी, दूसरे साइड लिखे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ओके, देखिए अब हम लोग देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, देखिए बच्चों, जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है ना, इसे मेंडलीफ जी ने दिए थे, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसे मोजले ने दिए थे। ठीक है, तो दोनों वैज्ञानिकों का आप नाम याद रखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी मेंडलीफ ने दिए थे, आधुनिक आवर्त सारणी किसे दिए थे, मोजले ने दिए थे। तो चलिए इनका हम लोग जल्दी से देख लेंगे इनकी तत्वों की व्यवस्था। देखिए बच्चों, यहाँ जो फर्स्ट आपका है ना, ये फर्स्ट ये कह रहा है आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जो तत्वों को रखा गया है ना मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, उनको क्या किया गया है कि परमाणु द्रव्यमानों के, यानी कि जो आपके परमाणु द्रव्यमान होते हैं, जिसे परमाणु भार भी कहते हैं आप, परमाणु भार के क्रम में मतलब कि रखा गया है, उसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है बच्चों, और देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, ये क्या किए थे, इस सारणी में कैसा रखा गया है तत्वों को, तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जो तत्वों को रखा गया है ना इस सारणी में, कैसा रखा गया है, तो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर आपका इस तरह Z, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया आपका यहाँ पर A। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो गया आपका A, यहाँ पर मैं लिख दिया यहाँ पर आपका B। देखिए A जो है ना, ये आपका परमाणु क्रमांक है बच्चों, और B क्या आपका है, परमाणु भार है आपका। ध्यान दीजिएगा, तो ये ऊपर वाला परमाणु भार होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है आपका। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो देखिए बच्चों, देखिए जो आपके मेंडलीफ थे ना, वो तत्वों को कैसे रखे थे, तो परमाणु भारों के अकॉर्डिंग रखे थे, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग रखे थे। लेकिन जो आपके मोजले थे, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो थी, उसमें तत्वों को कैसा रखा गया था, तो तत्वों को रखा गया था उसके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, समझ पाए बच्चों आप लोग। चलिए अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या आपका है, इसमें 8 समूह तथा 6 आवर्त हैं। यानी कि जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, उसमें 8 समूह तथा 6 आवर्त होते हैं। समूह मतलब कि ग्रुप, यानी कि 8 ग्रुप तथा 6 आपके आवर्त, आवर्त मतलब आपके पीरियड। ठीक है बच्चों, चलिए और देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें 18 समूह होते हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। यानी कि इसमें कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप। आधुनिक आवर्त सारणी में जो हम लोग पढ़ते हैं जो सारणी को ना इस वर्तमान समय में, वो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोइली ने दिए हैं। तो उनमें 18 समूह होते हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। ओके बच्चों, देखिए आप अगले देखेंगे हम लोग, इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए और यहाँ देखिए इसमें देखेंगे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में, इसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। यानी कि जो आप लोग देखते हैं ना आधुनिक आवर्त सारणी, जो आपका अंतिम वाला जो आपका समूह होता है, ठीक है, जो 18वां ग्रुप होता है, उसी ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं ना, उन तत्वों को ना अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए कि जो मेंडलीफ थे ना, वो क्या किए थे कि अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं दिए थे, बल्कि देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया था, अक्रिय गैसों का स्थान दिया गया था, वो भी 18वें समूह में। चलिए बच्चों, चौथा देखेंगे हम लोग पॉइंट यहाँ पर कि यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है। यानी कि जो मेंडलीफ आवर्त सारणी है ना, यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है, यानी कि बहुत ही छोटा है। ओके बच्चों, और देखिए आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, तो यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, यानी कि बड़ा रूप है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर, पांचवा आपका है, देखिए मेंडलीफ आवर्त सारणी में लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड नहीं होते। यानी कि लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड
मतलब कि इसमें नहीं थे, इनको इसमें कहीं नहीं रखे थे इन्होंने, ठीक है। और देखिए बच्चों, आधुनिक आवर्त में क्या हुआ था कि इसमें लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड जो थे ना तत्व होते हैं इसके अंदर। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्व होते हैं, ठीक है। जो आपके अंतिम वाले होते हैं, देखेंगे आप लोग वहाँ पर नीचे आपको लेंथेनाइड तत्व, आपके एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं, ठीक है बच्चों। जो चलिए हम लोग देखेंगे बेटा अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को, चलिए स्क्रीन शॉट ऐसा कर लीजिए आप लोग बच्चों। देखिए बेटा जो सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है वो कह रहा है आपका कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। यानी कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनको अलग समूह में क्यों रखा गया है। ओके बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया है, जो उत्कृष्ट जो गैसें होती हैं ना उनको अलग समूह में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। ओके बच्चों, ये कैसी होती हैं उत्कृष्ट गैसें, रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद कह रहा है आपका सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश पूर्णतः भरे होते हैं। यानी कि जो आपके जो उत्कृष्ट गैसें होती है ना उनके जो बाहरी कोश होते हैं, यानी कि जो उनका बाहरी जो सेल होता है, जो बाहरी ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है, वो क्या होता है पूरा भरा होता है तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। उत्कृष्ट जो गैसें होती हैं ना उनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं, यानी कि सबके गुण एक ही जैसे मिलते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पा गए होंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।